वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी शास्त्र। चलिए आज हम लोग सीजी बोर्ड क्लास 9 का मैथमेटिक्स का 9 चैप्टर को देखते हैं। इससे पहले आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बेसिक फंडामेंटल नॉलेज में आप लोगों को बता दिया जा चुका है कि रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, रैखिक युग्म क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है। इसका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं। आज का एक्सरसाइज हमारे पास पहला क्वेश्चन है डायग्राम के बेस से। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है डायग्राम बेस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए चित्र में पी क्यू पी ओ आर, चित्र में देखिए पी ओ आर और क्यू ओ आर रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। क्या निर्मित करते हैं? रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। रेखीय युग्म का मान होता है 180 अंश का। रेखीय युग्म का मान कितना होता है? 180 अंश, जिसको लाइनर पेयर कहते हैं। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री हो तो x और y का मान ज्ञात करना है हमको। क्लियर? तो चलिए यहाँ से इसका वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम इसको सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास जो भी दिया गया है बेसिकली इस चीज को देखते हैं। दिया है पी ओ आर व क्यू ओ आर। ठीक है, पी ओ आर देखिए पी ओ आर क्यू ओ आर। ठीक है, दोनों रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। रेखीय युग्म क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। यदि x माइनस वाई इक्वल टू दिया है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू दिया गया है 80 डिग्री। x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है? 80 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्लियर? और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक और एंगल क्यू ओ आर। एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्या हो जाएगा? आर ओ पी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर? क्यू ओ आर का वैल्यू कितना है? x, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस हो जाएगा इसका वैल्यू कितना है? y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। क्लियर? यहाँ पर देखिए बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया कि चित्र में पी ओ आर तथा क्यू ओ आर रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अगर एक ही सरल कोण में दो एंगल बनते हैं तो आपका रेखीय युग्म का मान होता है। रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्यू ओ आर फर्स्ट एंगल x को शो अप कर रहा है, दूसरा आर ओ पी किसको शो अप कर रहा है? वाई को शो अप कर रहा है। ठीक है, या पी ओ आर वाई को शो अप कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स और वाई के बेस पे दोनों हो जाएगा आप लोगों के पास। क्लियर? तो ये हो जाएगा क्यू ओ आर एक्स, आर ओ पी हो जाएगा आपका वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि पी ओ आर और क्यू ओ आर रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री और क्यू ओ आर प्लस आर ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर? तो समीकरण 2 में हम लोग किसको घटाते हैं? समीकरण 1 को घटाते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 80 डिग्री। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं तो प्लस के क्या हो जाता है? माइनस। ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस। ये कटेगा, ये जुड़ेगा, आपका कितना हो जाएगा? 2y। हंड्रेड डिग्री तो 100/2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 50 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ गया? 50 डिग्री। अब y के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, दोनों में वैल्यू आएगा। तो y के मान को यहाँ पर रख देते हैं भाई। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं भाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू दिया गया है 80 डिग्री। अब यहाँ से इसमें हम लोग किसका वैल्यू रखेंगे? y का वैल्यू रखेंगे, चूँकि y का वैल्यू 50 डिग्री हमको यहाँ से प्राप्त है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x माइनस 50 इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 प्लस 50 तो x का वैल्यू हो जाएगा 130 डिग्री। ये रहेगा आंसर। तो हमारे पास दो आंसर आ गया,
एक्स का वैल्यू आ गया 130 डिग्री और वाई का वैल्यू आ गया आप लोगों के पास 50 डिग्री। क्लियर, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया गया था कि चित्र में पी ओ आर तथा क्यू ओ आर रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। दिया है पी ओ आर और क्यू ओ आर रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री, क्यू ओ आर प्लस आर ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री है। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दिए तो x प्लस वाई 180 डिग्री, x माइनस वाई 80 डिग्री। चूँकि प्लस माइनस के चूँकि माइनस करते हैं घटाते हैं तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, इसलिए प्लस माइनस का दोनों कैंसिल हो गया। ये माइनस क्या हो गया, प्लस वाई और वाई जुड़ करके 2y हो गया। 180 में टी गया तो 100 हो गया। y जो मल्टीप्लाई में रहता है डिवाइड में आ जाता है तो 100/2 इक्वल टू वाई की वैल्यू आ गया 50 डिग्री। y के मान को समीकरण 1 में रख दिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री है तो x माइनस 50 इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। माइनस किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 80 प्लस 50 तो x का वैल्यू हो गया 130 डिग्री। तो x का वैल्यू 130 डिग्री, y का वैल्यू 50 डिग्री आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो इतने में आप लोगों का एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए दिए गए चित्र में रेखाएं पी की और आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि पी ओ आर और क्यू ओ टी इक्वल टू 70 डिग्री है तो क्यू ओ एस इक्वल टू 40 डिग्री है। यहाँ पर 40 डिग्री है, क्यू ओ एस इक्वल टू 40 डिग्री है तो क्यू ओ टी और प्रतिवर्ती आर ओ टी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। चलिए दिया है रेखाएं पी की और आर एस में, रेखाएं पी क्यू व आर एस में, रेखाएं पी क्यू व आर एस में बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमारे पास दिया गया है पी ओ आर प्लस क्यू ओ टी इक्वल टू दिया गया है 70 डिग्री। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा दिया गया है क्यू ओ एस इक्वल टू दिया गया है 40 डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर आर ओ पी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पी ओ आर प्लस क्यू ओ टी इक्वल टू दिया गया 70 डिग्री। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। पी ओ आर का वैल्यू कितना है, पी ओ आर का वैल्यू 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। तो ये हो जाएगा क्यू ओ टी इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ से क्यू ओ टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40 इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। इसका वैल्यू 30 डिग्री आ गया। अब हम लोगों को किसका मान ज्ञात करना है, क्यू ओ टी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, क्यू ओ टी का मान ज्ञात करना। तो पी ओ आर एस, तो पहला हम लोग इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, पी ओ आर एस का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो आर ओ टी का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, कितना आता है। चलिए तो यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं पी ओ आर, हम लोग किसका ज्ञात करना है, आर ओ टी का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ टी प्लस टी ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं 1, 2 और 3 का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पी ओ आर का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री है। आर ओ टी का वैल्यू ज्ञात करना है और टी ओ क्यू का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर। तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 में आपका 40 3 70 घटेगा 360 में,
क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 180 के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ROT के लिए, यहाँ पर POR दूसरा POR दो, तीसरा TOQ और QOS हो जाएगा चौथा। ROT हो जाएगा प्लस QOS, यहाँ पर कीजिए QOS, यहाँ पर एक और चीज़ आ जाएगा QOS इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है आप लोगों के पास, QOS को जोड़ दो भाई, यहाँ से QOS इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ से हो जाएगा आपका, देख लीजिए इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से अब देखो इसका वैल्यू को, चलिए यहाँ से देखो अब POR का वैल्यू कितना है, POR का वैल्यू कितना है, POR का वैल्यू है 40 डिग्री, ROT का वैल्यू ज्ञात करना है, TOQ का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, QS का वैल्यू 40 डिग्री इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग 40 कितना हो जाएगा 80, 110 घटा दो 110, तो एंगल ROT बराबर कितना हो जाएगा 360 में आपका 40 दूनी 80, 80 38 110 घट जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 6 में एक जाएगा तो 5, 3 में एक जाएगा तो 2, 250 डिग्री। तो यहाँ से ROT का वैल्यू कितना आ गया 250 डिग्री आ गया, 250 डिग्री आ गया प्रतिवर्ती ROT का वैल्यू। अब QOT का वैल्यू ज्ञात करना है, QOT का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए तो QOT का तो वैल्यू पहले से आ गया, यहाँ पर 30 डिग्री आ रही है, यहाँ से ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। तो हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पर देख लीजिए, दिए गए चित्र में रेखाएं P की और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POR प्लस QOT, यदि POR प्लस QOT इक्वल टू 70 डिग्री, तो ROT का वैल्यू प्रतिवर्ती ज्ञात करता है, QOS 40 डिग्री, इसका शीर्षक भी बुक कोड क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ये आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और ये यहाँ पर कितना मिल गया हम लोगों को 250 डिग्री। क्लियर। चलिए तो ये था हमारा रेखा P की और RS में बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POR प्लस QOT इक्वल टू 70 डिग्री है, तो यहाँ से मैं पक्षांतर QOS का वैल्यू 40 डिग्री है, क्योंकि उसका आमने सामने का कोण बराबर होता है। इसको मैं बेसिक फंडामेंटल में बता दिया हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ROP का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब इस समीकरण में मान रख दिया मैं POR प्लस QOT इक्वल टू 70 डिग्री, तो 40 प्लस QOT इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री, इसलिए QOT की वैल्यू आ गया आपका 30 डिग्री। क्लियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में आता है। चलिए तो इतने में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या दिया, देखिए दिए गए चित्र में रेखा AB और LM, A और B, और ये है भाई आपका L और ये है आपका M, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यदि NOB बराबर, यदि NOB बराबर 90 अंश है, मतलब 90 डिग्री है समकोण। क्लियर। और x y बराबर 2:3 है, तो z का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको z का मान ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं भाई z का मान ज्ञात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिया गया है हमारे पास, बेसिकली इस चीज़ को लिखते हैं, दिया है रेखाएं AB और LM बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, रेखाएं AB और LM बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि NOB इक्वल टू, एंगल में दिया गया है NOB इक्वल टू दिया गया है 90 डिग्री, और दिया गया हमारे पास x अनुपात y बराबर भी कितना दिया गया है 2:3। तो z का मान ज्ञात करना है, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, z का मान ज्ञात करना है, तो हमको z का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग z का वैल्यू, तो चूँकि यहाँ पर हो जाएगा x और y बराबर है 2:3 है, ये मान लेते हैं बराबर के, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 के,
और y बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 3k हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग याद करते हैं। ए ओ एन बराबर यहाँ से ए ओ एन बराबर भी कितना हो जाएगा, ए ओ एन बराबर भी यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो ये दो चीज़ों से मिल करके बना है पहला ए ओ एल, ये दो चीज़ से मिल करके बना है। पहला है ए ओ एल प्लस एल ओ एन इक्वल टू है 90 डिग्री। तो यहाँ से ये बन जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पर ये एक y है, यहाँ पर एंगल आपका क्या बना है, y बना है। देखिए यहाँ पर आपका क्या एंगल बना है, y एंगल बना है। यहाँ पर आपका y एंगल और यहाँ पर आपका x एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। x का वैल्यू कितना है भाई 2k और इसका वैल्यू कितना है 3k। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x 2k 3k 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5k इक्वल टू हो जाएगा 90। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना हो जाएगा 90/5, 5 1 जा 5 और 5 8 जा, तो k का वैल्यू कितना आ गया 18, k का वैल्यू 18 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2k बराबर हो जाएगा 18 इंटू 2 36 डिग्री और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k बराबर 3 इंटू 18 54k। क्लियर। अब चलिए हमको ज्ञात करना है किसका, जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए इस जेड का वैल्यू को हम लोग ज्ञात करते हैं। जेड का वैल्यू कितना आता है, इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो जेड के लिए हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं, सरल रेखा के कोण के ऊपर है। ठीक है, सरल रेखा कोण के ऊपर है, ये सरल रेखा कोण के ऊपर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जेड के लिए, यहाँ पर ये वाई जेड के रूप में है, इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये एंगल के रूप में है, प्रतिवर्ती के रूप में है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एंगल के रूप में है। तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 36 डिग्री है और इसका वैल्यू कितना है आप लोगों के पास 126 है। तो कितना हो जाएगा वो 126 है। 180 में हम लोग 126 को घटा देते हैं भाई, कितना बचेगा 4 54 वाई और जेड के रूप में। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड एक ही सरल रेखा कोण में बने हैं। हाँ, चूँकि वाई व जेड एक ही सरल कोण में बने हैं, एक ही सरल कोण में बने हैं, एक ही सरल कोण में बने हैं तथा सरल कोण का मान 180 अंश का होता है तथा सरल कोण का मान, देखिए ये एक ही सरल कोण में बना है। देखिए ये आपका y और ये आपका z। क्लियर। तो चूंकि हम लोग बेसिक फंडामेंटल में ये पढ़ चुके हैं कि सरल कोण का मान कितने अंश का होता है 180 अंश का होता है। तो y और z एक ही सरल कोण में बने हैं तथा सरल कोण का मान 180 अंश होता है। सरल कोण का मान 180 अंश 80 अंश होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। y का वैल्यू हमको प्राप्त है पहले से, y का वैल्यू कितना प्राप्त है भाई 54 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 54 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल z का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 54। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल z का वैल्यू हो जाएगा कितना 126 डिग्री, 126 डिग्री। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आप लोगों का आंसर। तो फिलहाल हमारे पास ये दिया गया था कि दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी और एल एम बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एन ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री और x अनुपात y बराबर 2:3 हो तो z का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है रेखा ए बी और एल एम बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है तो एन ओ बी बराबर 90 डिग्री, x अनुपात y बराबर 2:3 हो तो z का वैल्यू हमको ज्ञात करना था। ठीक है, तो z का वैल्यू कितना आ गया 126 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दी गई आकृति ई सी डी बराबर ई डी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ई सी ए बराबर ई डी बी। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास आकृति में
दिया है आकृति एंगल ई सी डी बराबर दिया गया है एंगल ई डी सी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ई सी डी बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ये हो जाएगा एंगल ए सी ई प्लस ई डी बी प्लस हो जाएगा ई डी बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। और हमको ज्ञात करना है ई सी ए बराबर ई डी बी, ये ज्ञात करना है 180 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग चूँकि जानते हैं कि सी ई डी बराबर, यहाँ पर त्रिभुज सी ई डी बराबर यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ई डी बराबर ई सी डी बराबर ई डी सी है, तो 180 डिग्री है। तो यहाँ पर ये ज्ञात कर सकते हैं ए सी ई प्लस ई डी बी इक्वल टू, यहाँ से हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं ये ज्ञात कर सकते हैं क्या, ए सी ई प्लस ई डी बी। तो यहाँ से हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं ए एंगल बी डी ई प्लस ई सी ए, ये ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से देखिए, चूँकि ई सी ए बराबर बी डी ए, चूँकि ये दोनों बराबर हैं आपस में, ए सी ई बराबर बी डी ई, चूँकि ये चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं इसलिए दोनों कटेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, एंगल ई डी बी इक्वल टू बचेगा एंगल ई सी ए। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इट्स दैट प्रूफ दैट, ये हो गया हमारे पास प्रूफ, क्योंकि दोनों के बीच में आपको बाह्य कोण के अंतर्गत ये दोनों चीज़ आते हैं। तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में 2 नंबर के ये क्वेश्चन आता है भाई। क्लियर। तो चलिए था क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, चित्र दिए गए चित्र में यदि ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी है तो सिद्ध कीजिए कि एल ओ एम एक रेखा है। तो चलिए सिद्ध करते हैं भाई। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व दिया है हमारे पास, दिया है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, समीकरण नंबर 1। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एल ओ एम एक रेखा है, एक रेखा है। दिया है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, एल ओ एम एक रेखा है। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू दिया गया है सी प्लस डी। क्लियर। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, एक रेखा है तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू होता है 360 डिग्री। चूँकि यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, इसके जगह में हो जाएगा आपका फिर से ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 कॉमा आएगा तो यहाँ पर बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। एल ओ एम तो a और b है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 360/2 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो सरल रेखा के लिए क्या होता है, 180 अंश, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यही हमको प्रूफ करना था। ए और बी किस में है भाई, एल ओ एम में है, इसलिए एल ओ एम एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। ये देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, एल ओ एम एक सरल रेखा है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया था कि दिए गए चित्र में यदि ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी है तो सिद्ध कीजिए कि एल ओ एम एक रेखा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखते हैं हम लोग भाई क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या बोलता है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक रेखा है, किरण ओ सी रेखा ए बी पर लंब है, किरण ओ ए और ओ सी के बीच में एक अन्य किरण ओ डी है। सिद्ध कीजिए कि सी ओ डी बराबर 1/2 बी ओ डी माइनस ए ओ डी। ये आप लोगों का चित्र है प्रश्न क्रमांक 6 का, प्रश्न क्रमांक 6 का है।
ये आप लोगों का एक और क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 7 है ये आप लोगों का, ये है आप लोगों का क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 7 है ना, ये आप लोगों का 6 है। तो चलिए पहले 6 को सिद्ध करते हैं हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बेस में। 6 में क्या बोल रहा है, तो पहला सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। हमको सिद्ध ए ओ बी दिया है, ए ओ बी एक रेखा है, दिया है ए ओ बी एक रेखा है, दिया है ए ओ बी एक रेखा है। किरण ओ सी रेखा ए बी पर लंब है। किरण ओ सी रेखा ए बी पर लंब है, ए बी पर लंब है। किरण ओ ए और ओ सी के बीच में एक अन्य किरण ओ डी है। ओ ए व ओ सी के बीच, ओ ए व ओ सी के बीच एक अन्य किरण ओ डी है, तब हमको सिद्ध करना है सी ओ डी बराबर करना है 1/2 और एंगल में है BOD माइनस एंगल AOD, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं। COD इक्वल टू, तो पहला हम लोग COA के लिए देखते हैं भाई, एंगल COA के लिए, चूँकि एंगल COD बराबर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो क्या बन रहा है, पहला AOD बन रहा है, AOD प्लस DOC ये बन रहा है। क्लियर। और दूसरा हम लोगों को ये देखना है COD बराबर, तो COD बराबर हमको ज्ञात करना है BOD। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ से BOC बराबर, दूसरा BOC बराबर हम लोग क्या देख सकते हैं, BOC बराबर क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, एक और देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग DOC एंगल DOC प्लस COB बराबर क्या हो जाएगा, DOB ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 व 2 से यहाँ से हम लोग करते हैं, देखिए समीकरण 1 व 2 से COD हाफ में घटा देते हैं, COD में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधा है, ये COD आधा है ना इसका, तो इसलिए 1/2 हो जाएगा। और पूरा क्या है आपका BOD है, तो हम लोग एंगल BOD में घटा देंगे किसको, AOD को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बचेगा। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इट्स दैट, प्रूव दैट, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। यदि ABC बराबर दिया गया है 64 डिग्री और AB को बिंदु X तक बढ़ाया गया है, इस दी गई आखिरी जानकारी से आकृति खींचिए। यदि किरण BY CBX को समद्विभाजित करती है तो ABY और प्रतिवर्ती YBX के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है यहाँ से हमारे पास क्या दिया है, ABC बराबर 64 डिग्री, ABC बराबर 64 डिग्री, और हमको ज्ञात करना है क्या का, ABY और YBX ज्ञात करना है। ABY A और B और Y ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो ये हो जाएगा ABY ज्ञात करना है, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, YBX ये ज्ञात करना है। तो ABC बराबर दिया गया है हमारे पास,
वाई ज्ञात करना, वाई बी एक्स ए बी सी बराबर दिया गया है हमारे पास 64 डिग्री। ए बी सी, यहाँ पर ये सी है, यहाँ पर दिया गया 64 डिग्री। क्लियर। अब हमको ज्ञात करना है ए बी वाई का वैल्यू। ए बी वाई का वैल्यू ज्ञात करना है, वाई बी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, वाई बी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ से ज्ञात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से ज्ञात करते हैं तो 64 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बी वाई बराबर हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा एंगल ए बी सी, क्योंकि इसका 2 गुना होता है तो 2 गुणित कितना हो जाएगा 64, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों का हाफ करते हैं इस चीज़ को, तो हम लोग कितना हो जाएगा, हम लोग इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 128 के बेस पे हो जाएगा। 128 के बेस पे वाई बी एक्स का कर देते हैं, तो इसमें घटा दो आपका 64 को हम लोग 4 से घटा देंगे तो 304, 60 डिग्री घटेगा, तो यहाँ पर 360 में आपको घटेगा, 360 में आपको यहाँ पर घटेगा भाई 360 में, तो 302 बचेगा। तो वाई बी एक्स का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का 302 हो जाएगा, क्योंकि ये घटेगा तो ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे रहेगा। क्लियर। इतने में आप लोगों के फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।